हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय मौर्य, टीम सपोवेज एचआर। आज की बहुत बड़ी अपडेट उन सभी के लिए जिन्होंने अभी तक पीएफ अपना डिपॉजिट नहीं किया है या फिर पीएफ डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम आ रही है। लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, हमारे पास कॉल्स भी आ रही हैं कि हम अपना पीएफ डिपॉजिट नहीं कर पा रहे ड्यू टू लॉकडाउन, हमारी पूरी अर्निंग रुक गई है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास पैसा नहीं आ रहा है, उस केस में वो अपने एम्प्लॉयज का पीएफ डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में वो पीएफ पैसा सैलरी दे अपने एम्प्लॉयज को या पीएफ डिपॉजिट करें। इन सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या प्रोविजन दिया है, क्या उनको बेनिफिट दिया है कि अगर आप पीएफ डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन में और आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक लिमिट तक कब तक उसकी छूट ले सकते हैं और क्या आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी। इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको अपडेटेड डिटेल मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है। देखिए, लॉकडाउन में मिल गई छूट पीएफ डिपॉजिट करने की, क्या रियल में लॉकडाउन में छूट मिली है? तो इसका आंसर मैं आपको देने जा रहा हूं यस, और इसको समझेंगे कि कितना इंपैक्ट पड़ेगा और कितना नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, पूरी चीज समझेंगे विद दी एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन पे लिखा क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको कैलकुलेशन पे भी ले चलूंगा एक्सेल की, कि एक्सेल कैलकुलेशन पर हम इसको समझेंगे कि कितना बेनिफिट मिलना है, कितना नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपके पास ये सर्कुलेशन आया है ये देखते हैं, रिलीफ टू एस्टैब्लिशमेंट्स एंड फैक्ट्रीज कवर्ड अंडर ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 फ्रॉम लेवी ऑफ पैनल डैमेजेस फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ ड्यूज ड्यूरिंग लॉकडाउन टू प्रिवेंट कोविड-19। यानी कि आपके ऊपर जो पेनल्टी डैमेजेस लगते थे वो अब नहीं लगेंगे। बट क्या रियल में आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं आएगी? क्या रियल में अगर आप डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी? गवर्नमेंट ने तो क्लियर बोल दिया कि पेनल्टी नहीं लगेगी, बट इसके पीछे कुछ इसके पीछे छुपा हुआ है। क्या चीज हाइड कर रखा है उन्होंने, क्या छुपा हुआ है, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। आप एक एक करके समझते हैं। देखिए, इसका अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉल करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल करके मंगा सकते हैं। मैं पूरा नोटिफिकेशन रीड नहीं करूंगा क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन देनी है आपको छोटी वीडियो में, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर अगर आप आएंगे बिल्कुल क्लियर लिखा है, ये यहाँ पर आइए आप। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या बोला है क्लियर, यहाँ देखिए आप कि गवर्नमेंट ने जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है ना, इसके मतलब जब डिस्कशन हुआ, जब उन्होंने पूरा कंक्लूज में देखा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है एम्प्लॉयर्स को, तो उन्होंने क्लियर लिखा है कि क्लियर क्या लिखा है कि यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखते हैं, कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड ऑफ एनी कैपेबल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द एम्प्लॉयर एंड विल नॉट देयरफॉर अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14B ऑफ द ईपीएफ एक्ट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सेक्शन 14B बोला इन्होंने। अभी सेक्शन 14B है क्या और कितना आपको ये एग्जम्पशन देता है, इसकी बात करते हैं। यहां पर देखिए, देयरफॉर एनी डिले इन पेमेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ड्यू टू एनी पीरियड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, नो प्रोसीडिंग शुड बी इनिशिएटेड फॉर लेवी ऑफ पैनल डैमेज इन दी सच केसेस। यानी आपके ऊपर डैमेजेस और पेनल्टी, जो पैनल डैमेजेस है, ये नहीं लगेगा सेक्शन 14B। बट मैं आपको एक हिडन चीज यहां बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है अभी तो आप बाद में डिपॉजिट कर सकते हैं, बट यहां पर एक हिडन चीज है, उसको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। गवर्नमेंट ने 14B बोला है तो पहले इसको समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, पीएफ अगर आप डिले डिपॉजिट करते हैं तो इसमें दो तरह के प्रोविजंस होते हैं। पहला होता है आपका 7Q इंटरेस्ट एंड सेकंड होता है आपका 14B पेनल्टी। ठीक है, क्या होता है 14B पेनल्टी? ये पूरी कैलकुलेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूं और ध्यान से समझना। अगर आपको इसको रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम है,
तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, ये हमारा सपोर्ट नंबर है यहाँ पर, और ईमेल आईडी है। आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। अगर हम कॉल नहीं पिक कर पा रहे हैं तो मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर लेना, ईमेल कर देना, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कैलकुलेशन कि 7Q क्या होता है। 7Q इंटरेस्ट है 12%। देखिए पीएफ अगर आप डिले डिपॉजिट करते हैं, पीएफ की ड्यू डेट होती है 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अभी अप्रैल की जो ड्यू डेट थी वो 15th ऑफ मई थी। अब गवर्नमेंट ने 15th को ही इवनिंग में ये नोटिफिकेशन दिया है कि आप डिपॉजिट अगर नहीं करेंगे लॉकडाउन में तो आपको कोई भी पेनल्टी डैमेज नहीं लगेंगे। बट सिर्फ पेनल्टी और डैमेज की बात की, ये देखिए मैं इसको टिक करूंगा, ठीक है, गवर्नमेंट ने रिबेट दिया है, बट इंटरेस्ट की बात उन्होंने नहीं की है 7Q की। इट मीन्स आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। यानी कि अगर मैं कैलकुलेशन की बात करता हूं, बिफोर लॉकडाउन क्या था और आफ्टर लॉकडाउन क्या था, यह है आपका नॉर्मल केस, ठीक है। जब आप ये नॉर्मल लिख देता हूं, ठीक है, नॉर्मल केस के अंदर आपको क्या करना होता है, यहां पर देखिए इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूं, ये नॉर्मली, ठीक है। पीएफ अगर आपका 25 लाख रुपए है जो आपको डिपॉजिट करना है, 25 लाख रुपीज, तो पेनल्टी और डैमेजेस कितना लगेगा, 12% ये और 25% ये। मैं हाईएस्ट लेकर चल रहा हूं यहां पर, ये डिपेंड करता है आपका कि आप कितने दिन आपने डिपॉजिट नहीं किया है। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि अगले 6 महीने तक आपकी कंपनी ट्रैवल कंपनी है या फिर कोई ऐसी कंपनी है जहां पर मार्केट डाउन रहेगी, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, पैसा नहीं आ पाएगा, तो मैं मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम देता हूं कि 6 महीने तक आपको अपने बिजनेस को स्टेबल करना है और आप पीएफ डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। और टोटल पेनल्टी आपकी 25 लाख होगी 6 महीने की। अपने एम्प्लॉयज का जितना भी पीएफ था आप 6 मंथ तक पे नहीं करते, और लॉकडाउन भी 6 मंथ तक रहता है। दोनों चीज ये जब तक लॉकडाउन है तभी तक के लिए दिया गया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है कि लॉकडाउन की सिचुएशन जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये बेनिफिट मिलेगा। नाउ 25 लाख रुपए ले लेते हैं, मान लीजिए 6 महीने का लॉकडाउन लगा, तो पेनल्टी और डैमेज ये देखिए 37% आपका लगा है, उसके हिसाब से आपको कितना पे करना पड़ेगा, 4,56,164। ये नॉर्मल में था। अब लॉकडाउन में जो प्रोविजन मिला है वो हमें मिला है इसका 14B का। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें ये वाला बेनिफिट मिला है 14B का। अगर मैं 14B की बात करता हूं तो गवर्नमेंट 7Q और 14B के हिसाब से इतनी पेनल्टी लगनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने इसको डिस्काउंट दे दिया है, छूट दे दी है कि आप अगर डिपॉजिट नहीं करते तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, कितनी नहीं लगेगी। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर पेनल्टी की, तो ये देखिए मैंने यहां पर सिर्फ 25% लिया है, 25%, यानी कि 12% को नहीं लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको सिर्फ इसके ऊपर एग्जम्पशन दिया है, रिबेट दी है। तो यानी कि 3 लाख ये है आपका 8,219 रुपए पर आपको पेनल्टी नहीं देनी, इतना अमाउंट आपको नहीं देना अगर आपका 25 लाख है। बट फिर भी आपको ये बेनिफिट नहीं बोलूंगा इसको मैं, अगर आप इसको मैनेज करते हैं ये बेनिफिट है, और ये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी कि ये एक्स्ट्रा ड्यूज है जो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए 25 लाख के ऊपर आपको इतना पे करना था, तो अगर लॉकडाउन में 25 लाख रुपए आपका होता है तो आपको ये वाला आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये वाला। ये अगर मैं बात करता हूं तो गवर्नमेंट ने आपको ये वाला बेनिफिट दिया है, ये वाला, ठीक है, ये बेनिफिट आपको मिला है। इट मीन्स एक्स्ट्रा ड्यूज इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने आपको ये वाला बेनिफिट नहीं दिया है। इट मीन्स अगर 25 लाख का ड्यूज है तो गवर्नमेंट ने आपको 6 मंथ्स के लिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, 3,08,219 रुपए आपको पे नहीं करना, जो कि आपका पेनल्टी बनता है। बट इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा जो कि बनता है 1,47,945 रुपए। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन आया है या आपको पता चला है कि हमें पीएफ डिपॉजिट नहीं करना है लॉकडाउन में, तो उसको ध्यान से समझ लीजिए, और ध्यान से क्या समझना है कि कितना आपको पे करना है और कितना आपको पे नहीं करना है, ठीक है। तो हाँ, गवर्नमेंट ने रिबेट दिया है बट पूरा रिबेट नहीं दिया है कि अगर बहुत सारी कंपनी सोच रही होंगी मत पे कीजिए, मत करो पे, पेनल्टी तो लगनी नहीं है। ये पेनल्टी नहीं लगेगी बट इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा 12%। तो प्लीज आप इस चीज को नोट कर लेना, अगर आपके पास पैसा है तो पूरा पे कीजिए, नहीं है तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इतना रिबेट मिल जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी कैलकुलेशन को समझने में, कोई एचआर से रिलेटेड कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल नंबर मैं दोबारा बता देता हूँ, इस नंबर पर कॉल कर लेना। अपनी पूरी टीम का नंबर मैं दे दूंगा आपको, और मैं आपको डिटेल में समझा भी दूंगा कि कैसे आपको इसका रिबेट लेना है। ठीक है, मैं विजय मौर्य आपको फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। विजय मौर्य, टीम सपोवेज HR, बाय बाय।